बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि होटल में डाटा एंट्री किस तरीके से की जाती है। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है वो आपके कस्टमर की एक लिस्ट क्रिएट करनी है कि जिसमें आपके पास कौन कौन से कस्टमर विजिट कर रहे हैं उनकी नेम आएंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर जो आपके पास रूम कोड होगा वो आपको यहाँ पर मेंशन कर लेना है। उसके बाद फिर जो आपके पास कस्टमर की जो एंट्रेंस डेट होगी तो वो आपको यहाँ पर मेंशन कर लेनी है। तो यहाँ हम हेडिंग डाल देंगे एंट्रेंस डेट। एंट्रेंस डेट के बाद जब यहाँ पर आपका जो कस्टमर है वो जिस डेट को लीव कर रहा है तो वो लीव डेट का एक कॉलम बनाएंगे यहाँ पर। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारे जो कस्टमर है उसने कितने दिन का स्टे किया है। तो नंबर ऑफ टोटल डेज जो है वो आपको यहाँ निकालने हैं। तो टोटल डेज निकाल लेंगे। इसके बाद फिर इसके बाद जो आपकी कॉस्ट होगी होटल रूम की वो आपको यहाँ मेंशन करनी है। फिर आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि पर डे जो कॉस्ट है वो कितनी है। तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं पर डे कॉस्ट। इसके बाद यहाँ पर आगे चलते हैं और उसके बाद जो आपके पास टोटल आ रहा है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद अगर आपको यहाँ पर फीडबैक या इस तरीके से अगर आपको कोई स्टेटस अपलोड करना है वो भी आप कर सकते हैं। तो कॉलम के साइज़ को यहाँ पर हम सेट कर देते हैं इस तरीके से। तो यहाँ अभी हम क्या करते हैं, कुछ ही एंट्री करते हैं। तो 1 से 2 एंट्री मैं आपको बता देता हूँ, बाकी जिस हिसाब से आपकी एंट्री होगी कस्टमर वाइज तो आप 1 बाय 1 करके जो है प्रॉपर एंट्री आपको यहाँ पर करनी है। तो फिलहाल यहाँ पर हम जो है वो कुछ ही एंट्रीज को यहाँ पर इंसर्ट करवा लेते हैं। अब देखें जैसे कि आपके पास एक कस्टमर है तो एक कस्टमर का जो नाम हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं जावेद। उसके बाद यहाँ पर जो रूम कोड है, अच्छा रूम कोड डिपेंड करता है कि आपके पास किस कैटेगरीज की रूम है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए बताया तो जैसे आपके पास है एक रूम A1 है और एक आपके पास रूम है वो है B1 और एक रूम आपके पास है C1, यानी कि ये रूम के कोड्स हैं को किस किस कैटेगरीज के जो है वो रूम्स आपके पास मौजूद है। तो वो हमने यहाँ पर टाइप कर लिए हैं। अब इन रूम्स की जो प्राइजेस हैं वो आपको लिखनी है। जैसे कि A1 अगर कैटेगरी रूम है तो इसकी प्राइस हम यहाँ पर टाइप करते हैं 5000। B1 कैटेगरी का रूम जो होगा उसको हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं 3500 और जो C कैटेगरी का रूम है 2500। तो ये अभी हमने एज ए एक मैसेज के सैम्पल के तौर पे जो है यहाँ पर मैंने आपको बना के दिखा दिया है। तो रूम कोड यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ हम टाइप करते हैं जैसे कि A1, जैसे A1 कैटेगरी वाला रूम सेलेक्ट किया। एंट्रेंस डेट ये आपको कैलकुलेट करनी है। मैंने यहाँ पर एंट्रेंस ऐड करना है जैसे 2 मार्च 2025। ये एंट्रेंस डेट हो चुकी है आपके कस्टमर्स की। अब कस्टमर ने किस डेट को लीव किया तो वो आपको लिखनी है। मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया 20 मार्च और इसके बाद हम यहाँ पर टाइप करते हैं 2025। अब बात करेंगे यहाँ पर टोटल डेज। टोटल डेज निकालने के लिए यहाँ हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो है डेटेड इफ़ का फॉर्मूला। इसको आपने यूज़ करना है। इक्वल लगाएंगे डेटेड इफ़ का फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ सेलेक्ट करना है आपकी एंट्रेंस डेट, कॉमा लगा देंगे। उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे जो आपकी लीव डेट होगी, इसको आपने सेलेक्ट करना है कॉमा। और उसके बाद आपको कोटेशंस के अंदर आपको यहाँ पर डेज निकालने हैं। तो आपने डी प्रेस किया, कोटेशन क्लोज किया और ब्रैकेट क्लोज करके अब आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो यहाँ आपके पास आ चुका है टोटल डेज कितने बता रहा है आपको 18 डेज। अब यहाँ आपको जो है वो कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करनी है। अब कॉस्ट निकालने के लिए आपके पास जो है कंडीशनल फार्मूला है, क्योंकि आप या तो इस टेबल को लिख लें रिमाइंड के तौर पे, या अगर आपको प्राइजेस वगैरह और कैटेगरीज याद हैं तो आप बिना देखे भी कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर इक्वल लगाते हैं, इफ़ का फार्मूला लगाते हैं। लॉजिकल टेस्ट के अंदर सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे जो हमारा रूम कोड है, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लगाएंगे अगर ये सेल बराबर होता है, किस चीज़ के बराबर होता है। तो यहाँ मैं मैनुअल टाइप कर लेता हूँ A1 के। अच्छा A1 को हम यहाँ पर कोटेशंस में लिखेंगे A1 कोटेशन क्लोज कॉमा, कोटेशन क्लोज और यहाँ लगा दें कॉमा। तो अगर ये वाला आपका जो सेल है अगर वो A1 के बराबर होता है तो उसकी प्राइस कितनी लिखी हुई है हमने 5000, कॉमा लगा देंगे। इसी तरह आपको दोबारा से इफ़ का फॉर्मूला राइट डाउन करना है। दोबारा लॉजिकल टेस्ट के अंदर आप सेलेक्ट करेंगे ये वाला सेल, अगर ये सेल आपका बराबर होता है किसके, यानी कि आपकी जो सेकंड रूम कोड की कैटेगरी है वो क्या है B1। तो अच्छा इसको भी आप कोटेशन में लिख लीजिएगा B1 कोटेशन क्लोज कॉमा। तो B1 की जो प्राइस है वो कितनी है 3500।
कॉमा और लास्ट वन आप दोबारा से इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर ये सेल आपका बराबर होता है, किसी इसके बराबर होगा कोटेशंस के अंदर C1 कोटेशन क्लोज कॉमा, तो आपकी C1 कैटेगरी की जो प्राइस थी वो कितनी है 2500। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है 2500। उसके बाद आपको एक ब्रैकेट क्लोज, सेकंड ब्रैकेट और थर्ड, जितने ब्रैकेट्स ओपन है उतने ही आपको यहाँ पर क्लोज करने हैं। एंटर करते हैं यहाँ पर, तो देखिए अभी आपके पास क्या आ गया 5000 आ चुका है। जैसे ही आप यहाँ पर चेंज करते हैं B1 आपको टाइप करना है रूम कोड, तो B1 कोड की प्राइस भी यहाँ पर हाईलाइट हो गई है। अगर यहाँ पर आप चेक कर लें C1 कैटेगरी, जो भी रूम कैटेगरी सिलेक्ट होती है, तो उसके हिसाब से जो है यहाँ पर उनकी कॉस्ट आना शुरू हो जाएगी। तो अब डिपेंड करता है कि कस्टमर जो है वो कौन से जो है वो रूम को कंसिडर कर रहा है। तो यहाँ पर अभी हम टाइप कर लेते हैं दोबारा से A1, और A1 प्रॉपर लिखी गई यहाँ पर। अब देखें यहाँ पर डे कॉस्ट की बात करते हैं कि पर डे कॉस्ट आपको कैलकुलेट करना है, तो आप इक्वल लगा लें, जो आपकी कॉस्ट है इसको आप डिवाइड कर देंगे 30 से, एंटर कर देंगे। तो ये आपकी जो है यहाँ पर 166 जो आपकी पर डे कॉस्ट आ चुकी है। टोटल निकालने के लिए आपको इक्वल लगाना है, और जो आपकी पर डे कॉस्ट है इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ डेज से, और इसके बाद आप कर देंगे यहाँ पर एंटर। तो देखें ये आपके 18 डेज की जो अमाउंट है वो यहाँ पर कैलकुलेट होके आ चुकी है। इसी तरह फीडबैक जो भी आपको यहाँ रखना है, गुड है, एवरेज है, जो भी सेटिस्फाई है, तो वो आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो मैनुअल टाइप कर सकते हैं, डाटा वैलिडेशन में भी आप जाकर यहाँ पर जो है वो लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसा हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं सेटिस्फाई, कॉमा लगा देंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर दे देंगे गुड, कॉमा लगा देंगे, और इसके बाद एक्सपीरियंस कैसा रहा, बैड लिख देते हैं यहाँ पर, और इसको हम कर देंगे ओके। तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो क्रिएट हो चुकी है। इस तरीके से अगर आप यहाँ पर जो है ये फार्मूले हैं, इन फार्मूले को आपको ड्रैग करना है नीचे तक, तो इसको भी हम ड्रैग कर देंगे यहाँ पर, और इसको भी ड्रैग, और इसको भी ड्रैग। तो जैसे ही यहाँ पर आपने कैटेगरी सेलेक्ट की और नेम के साथ आपने लिखा सलमान, और यहाँ पर आपने टाइप कर दिया C1, तो C1 के बाद जो है आपकी जो कॉस्ट है पर डे कैलकुलेट हो चुकी है। लेकिन अब अगर आप यहाँ पर एंट्री करते हैं 1 मार्च 2025, और उसके बाद आप जब भी एंडिंग डेट यहाँ मेंशन करते हैं, जैसा आपने लिखा 15, और यहाँ पर आपने टाइप कर लिया है मार्च 2025, एंटर करेंगे, तो ये देखें आपके पास नंबर ऑफ डेज भी कैलकुलेट हो चुके हैं, कॉस्ट आपके पास निकल के आ चुकी है, पर डे कॉस्ट भी कैलकुलेट हो गई है, और टोटल अमाउंट जो आपके बनते हैं वो भी यहाँ पर आपकी कैलकुलेट होके आ चुके हैं। उसके बाद जो भी एक्सपीरियंस शेयर करना है कस्टमर ने आपके साथ, वो यहाँ पर फीडबैक पे शेयर कर सकता है। इस तरह 1 बाय 1 करके जितनी एंट्रीज होंगी आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, और अपना जो डाटा बेस होता है होटल का, वो आप उसको प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो फिलहाल आप इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।